देखो क्या कह रहा है इसमें, आइडेंटिटीज को प्रूव करके दिखाना है हमारे को, ठीक है। यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। या तो इसको इसके इक्वल ले आओ या इसको इसके इक्वल ले आओ, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल ले आओ या राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दोनों ही कुछ अजीब सी लग रही हैं, दोनों ही अपनी तरह से कुछ अजीब सा लग रहा है काम कि मैं किसको खोलूँ, इसको यहाँ पे लेके जाऊँ कि इसको यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट के इक्वल ले जाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आइडिया आपने लगाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता कुछ जैसा कि हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन ही देखें, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, 2 sec थीटा है, 2 sec ए है। अब sec ए को खोल के मैं इस तरीके की फॉर्म बनाऊँ, ये तो थोड़ा बस से बाहर लग रहा है। sec को खोलूँ और इस तरीके का क्वेश्चन बना दूँ, मुश्किल लग रहा है ना। तो हम इसमें तो लेफ्ट को राइट के इक्वल ही ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं कि इसको खोल के यहाँ तक ले आऊँ, इसको इस तरीके से घुमाऊँ कि ऐसा बन जाए, या इसको इस तरीके से घुमाऊँ कि ऐसा बन जाए। यहाँ पे दोनों ही बराबर से लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आगे वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे देखो, तो ये चीज़ और ये चीज़ कंपैरेटिवली ये राइट जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो लेफ्ट को राइट के इक्वल ज़्यादातर क्वेश्चन में पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिफ्थ पार्ट देखो, लेफ्ट वाला राइट के इक्वल जाएगा तो सही लग रहा है, राइट वाले को लेफ्ट के इक्वल लाना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रही है इसकी, ठीक है। हमारे बस से बाहर लग रहा है, ठीक है। पहुंच तो जाएगा एक्चुअलिटी में, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचाऊंगा, वो उल्टे स्टेप्स लगाना शुरू कर दूँ तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा मैं। लेकिन हमें थोड़ा ना आइडिया लगेगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, तो जो टेढ़ा लग रहा है उसी को चेंज करना शुरू कर देते हैं, आसान की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी बताता हूँ कैसे होगा ये। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलो और यहाँ तक पहुँचाओ, क्या करें। ये डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है बेसिक आइडेंटिटी, उसमें 2 पे स्क्वायर होता था, ठीक है। 2 पे स्क्वायर होता था कि मतलब कि 1 साथ में होता था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। तो 2 पे स्क्वायर आता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। तो 2 पे स्क्वायर आता था, जितनी भी आइडेंटिटीज उसमें 2 पे स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे अलग अलग स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। और इसको आप उस तरीके से अगर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 3 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद इसको आगे तक ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर, पहला स्टेप मैं ऐसा करता हूँ, रेसिप्रोकल रेशियोज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ ना, हाँ होता है 1 अपॉन साइन। कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है, लिख सकता हूँ। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा अभी तक हम ज़्यादातर क्वेश्चन में लगा रहे थे 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे कॉट को और टेन को। जब भी हम आइडेंटिटीज प्रूव करने वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब भी हम आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे होंगे, तो वहाँ पे टेन और कॉट को 90% 95% ही कह लो, साइन अपॉन कॉस 10 को लिखेंगे और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे। बहुत कम कंडीशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे मुझे कॉट को 10 में कन्वर्ट करना होगा डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, वो लास्ट में जाके हो सकता है, जैसे कि मान लो कि लास्ट स्टेप था मेरा, सेकंड लास्ट स्टेप मेरा ये आ गया था 1 अपॉन कॉट थीटा, और मुझे चाहिए था 10 थीटा, राइट साइड पे लिखा था 10 थीटा। हाँ, तो फिर तो मैं इसको लिखूंगा ही लिखूंगा, 10 थीटा होता ही। ऐसी कंडीशन में इसको टेन और कॉट को रेसिप्रोकल रेशियोज ये वाली लगानी है, टेन और कॉट वाली, अदरवाइज हम साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। सर अगर हम दोनों फॉर्म कॉट थीटा नहीं लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे? थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास, दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो। अगर हम दोनों फॉर्म कॉट थीटा नहीं लगाएंगे 10 की जगह, तो क्या लगाएंगे? 10 की जगह पे लगाएंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है। यानी कि देखो ट्रिगो की जो शुरुआत है, पहला जो वर्ड हमने पढ़ा था ट्रिगो का वो साइन पढ़ा था, और दूसरा जो पढ़ा था कॉस पढ़ा था, और तीसरा 10 आया था। 10 कैसे आया था, साइन और कॉस को डिवाइड करके, टेबल के टाइम पे हमने समझा था 10 साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो 10 बनता है। तो यानी कि मेन जो शुरुआत है वो साइन और कॉस से है, ठीक है। ये ट्रिगो के मदर और फादर समझ लो आप एक तरीके से, ट्रिगो के मदर फादर समझ लो,
साइन और कॉस, इसी से सारा कुछ हो गया काम। तो हम उन्हीं पे मेन क्वेश्चन को घुमा देंगे, साइन और कॉस पे, मदर फादर पे, ठीक है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखते जाओ और अपना काम करते जाओ। अच्छा, अभी सिर्फ मुझे कॉस एक मिलता हुआ मिल गया उसके जैसा, यानी कि जो राइट साइड पे कॉस था, यहाँ पे मेरे को चेंज करने का सिर्फ एक वर्ड समझ में आया कि कॉस उसके जैसा आ गया, बाकी तो साइन आया। तो अभी काम मेरा बना नहीं है। अब इसके आगे और मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे फिर से ये मत सोचना कि ये ए मान लो ये बी मान लो, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ कर दो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएंगी और उससे मेरा काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करें फिर, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ये हो गया। हाँ ठीक है। अब जरा ऊपर वाला राइट वाला पार्ट देखना, ऊपर क्या था 1 माइनस कोस, हमारा भी 1 माइनस कोस आ चुका है। कुछ हद तक अब शुरुआत होगी कि वैसा मिलने लग गया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा कुछ आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें फालतू आ रही हैं। एक तो होल स्क्वायर मेरा बन रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर थोड़ी ना है, मेरा तो बन रहा है, तो ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी होल का स्क्वायर। अच्छा कैसे हटाऊँ, फिर पहले उसी पे काम करते हैं। होल स्क्वायर का मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है और नीचे वाले साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम। लिख सकता हूँ ना ऐसे, हाँ लिख सकता हूँ। अभी भी मुझे कुछ फ़ायदा हुआ, अभी भी देखो राइट साइड से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, अभी भी स्क्वायर वाला पार्ट तो ख़त्म हुआ नहीं। अब क्या करूँगा, अब देखो अब थोड़ी सी टेढ़ी खींच स्टार्ट होती है यहाँ पे, यानी कि सोचने वाला पार्ट ज़्यादा है इसके अंदर। ट्रिगो आइडेंटिटीज हम बच्चे क्यों घबरा जाते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि इस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वाकई में मेहनत का काम है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करा दिए हैं तो अगला 5वां क्वेश्चन इनके जैसा ही बन जाएगा, ऐसा है नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना होता है, ऐसे करना होता है। ये कोई एक रटा रटाया रूल नहीं है कि हमने ये कह दिया कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ट्रिगो के अंदर हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ये चीज़ लिख के नहीं आओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए इस तरीके से लिखने की, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो वहाँ पे यही चीज़ काम करेगी, ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। बात आ रही समझ में। और एक रटा रटाया पैटर्न भी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि यार ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा और अगले सारे क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं, ये नहीं है। और आपको ये एनसीईआरटी के अंदर 10-11 क्वेश्चन है ना, ये सारे अलग है, ये सारे आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन उसके जैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप देखना अभी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसके 40-50 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि हमारे को पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक बार हमने कर रखे होंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को चलाना होता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, मुझे को मालूम है ये सॉल्यूशन है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर, आपको पता है ना कहाँ तक पहुँचना है, आपको आंसर सामने दिख रहा है, बस उसको पहुँचाना है, वहाँ तक पहुँचाना है। एक गेम की तरह से समझ लो इसको कि वहाँ तक पहुँचाना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं आपके पास, आपके पास टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उनके लिए आप उनको कैसे पार करोगे, आपके पास वो आइडेंटिटीज़ हैं, आपके पास वो रेसिप्रोकल रेशियोज़ हैं, उनका यूज़ करो और पार करो उनको, बस पार कर रहे हैं उसको। साइन स्क्वायर थीटा, अब पहली बार आप दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो, अभी तक हम यही कर रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे काम कर रहा था। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता तो वहाँ पे 1 लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो साइन स्क्वायर को मैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से, एक मेरे पास आइडेंटिटी थी ना जिसमें साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थी, यस थी, मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो ये मैं साइन स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। लेकिन साइन स्क्वायर को मैं एक चीज़ ये भी तो लिख सकता था, कौन सी चीज़ लिख सकता था, रेसिप्रोकल रेशियो यूज़ करके 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या ये बात गलत है या ये बात गलत है, बताओ इन दोनों टिक में से कौन सी बात गलत है। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। अब मुझे देखना होगा कि मुझे लगाना क्या है। मैं चाहूं तो ये भी लगा सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी लगा सकता हूं, लेकिन ये लगाने से मेरा काम बनेगा नहीं। इस टाइम पे क्वेश्चन पे ये वाली वैल्यू लगाने पे, रेसिप्रोकल रेशियो लगाने से मेरा काम नहीं बनेगा। लगा सकता हूं, इजाजत है मेरे को, क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक होती है, कॉसेक स्क्वायर होती है, मैं लगा सकता हूं, लेकिन मेरा काम नहीं बनेगा ना, मैं गलत रास्ते पे चला गया। इसका मतलब जहां तक पहुंचना था मुझे, ये जो राइट साइड थी, मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, मैं किसी और ट्रैक पे चला जाऊंगा। तो ये मुझे यही मेन बात है कि मैं लिख तो उसको ये भी सकता हूं और ये भी सकता हूं, तो मैं कैसे आइडिया लगाऊं कि क्या चीज लिखनी है, ये सारी बातें डिपेंड करेंगे आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चन या एनसीईआरटी के 11 क्वेश्चन कर लेना सफिशिएंट नहीं होगा, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मान के चल लेना, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट तो था, लेकिन नीचे वाले साइन स्क्वायर को मैं 2 बातें लिख सकता था, एक ये ऑरेंज सर्कल वाली और एक ये ब्लू सर्कल वाली।
ये दोनों साइन स्क्वायर के रिजल्ट सामने सामने इसके लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कौन सा यूज करूंगा, मैं ट्रिगो आइडेंटिटी वाला फिलहाल यूज करूंगा। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वो क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया आप क्वेश्चन में से ले लो। नीचे क्योंकि 1 प्लस कॉस की वैल्यू थी ना, और यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस कॉस, चलो कुछ तो बन रहा है, कॉस के आसपास की वैल्यू तो बना रहा है, वो साइन डिफरेंट आ रहा है ना, उसको बाद में हैंडल करते हैं, वो लिख देते हैं। नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो गलत ही घुमा दिया आपने, नीचे प्लस था आपने माइनस में घुसा दिया, क्या करें अब इसका। अब आप देखो, अब थोड़ा सा एल्जेब्रिक पार्ट आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, होल का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं, अभी जो बात बताई मैंने लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, हाँ ठीक बात है। मैं इसी हिसाब से जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट था उसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो सर आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो क्या वापस साइन स्क्वायर लिख दूं, यानी कि साइन स्क्वायर को पहले मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या अगले स्टेप में कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को वापस साइन स्क्वायर लिख दूं, फिर फायदा क्या होगा, नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से घुमाना पड़ेगा, दूसरी तरीके से और सोचना पड़ेगा इसको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसे नहीं समझ सकता 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 पे ही तो आएगा, 1 का स्क्वायर लिखूंगा वापस 1 ही तो बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर है ही, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर समझा जा सकता है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। फायदा क्या हुआ समझने से। अब ऊपर वाले पार्ट को तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो जितना मुझे चाहिए था उतना मैं कर चुका हूँ उसको, ठीक है। और ये भी आपको आइडिया लगेगा आपकी प्रैक्टिस पे। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नहीं बन रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार उसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, हाँ होता है, लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया नीचे प्लस वाला कॉस जो चाहिए था मुझे, ये चाहिए था प्लस वाला, आ गया घूम फिर के आ गया। अब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे, और यही तो मेरी राइट हैंड साइड थी। ये प्रूव हो गया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल ले आया मैं। आई बात समझ में। टेढ़ा लग रहा है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हाँ सर। बहुत टेढ़ा लग रहा होगा। अब कितने बच्चों को लग रहा है कि ठीक ठाक है, कोई इतनी टेढ़ी बात नहीं थी, हो जाएगा। हाथ खड़ा करो जिनको लगा ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। सबको टेढ़ा लग रहा है, अब वो बताना जिनको टेढ़ा लग रहा है, हाथ खड़ा करना जिनको टेढ़ा लग रहा है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सभी को मान लेता हूं। वीर का हाथ तो अभी वैसे खड़ा नहीं हुआ। वीर और वंश मेरे ख्याल से कह रहे हैं आसान है टॉपिक, वंश भी कह रहा है दिक्कत आ रही है, पलक को भी दिक्कत है, मनमीत बाबू दिक्कत है कि नहीं है, वीर मैसेज कर दे कि नहीं दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे दिल को तसल्ली दे दे। पहला क्वेश्चन हमेशा, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा, ये पूरे 10 क्वेश्चन ही ऐसे लगेगा यार ये क्या चीज़ है, ये ट्रिगो है क्या चीज़ वैसे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कहोगे यार ये तो आसान थे, ऐसे वैसे ही घबरा रहे थे हम बेवजह में, और वाकई में बेवजह में घबरा रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन क्या राइट साइड से लेफ्ट पे आ सकता था, अगेन दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ उसको, वहीं पे थोड़ा सा ना उसका व्यू थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करता हूँ, यस अब सही है। मैं उसी क्वेश्चन को वापस से कॉपी कर रहा हूँ। आपने कहा था सर नॉर्मली क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट पे आ जाएंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट पे भी आ सकता है, लेकिन आपने सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था, जो दूसरा क्वेश्चन था आपने बोला था कि इसको ये वाली साइड को, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल तो हम ला सकते हैं, लग रहा है कुछ, लेकिन राइट साइड को लेफ्ट के इक्वल ला सकते हैं नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम है स्टार्टिंग में। यानी कि अब मैं सोचूं कि सेक को मैं इस तरीके से कैसे घुमाऊं तो मेरे बस से बाहर जाने वाली चीज हो जाएगी, ये मेरे को समझना ही नहीं आ रहा कि मैं लिखूं कैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने कहा था कि मुझे स्टार्टिंग ही समझ में नहीं थी कि मैं इसको खोल के यहाँ पहुंचाऊं कि इसको चेंज करके यहाँ पहुंचाऊं, तो क्या ये दूसरी तरीके से भी हो सकता था कि मैं राइट साइड को सॉल्व करूं और लेफ्ट के इक्वल ले आऊं। हाँ ये हो सकता है क्वेश्चन, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे ऐसे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से सॉल्व नहीं होगा, वो लेफ्ट वाला राइट के इक्वल ही जाएगा, राइट वाला लेफ्ट के इक्वल आना लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग 100% इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हमारा दिमाग उतना शार्प नहीं है। ठीक है, तो सर करो फिर लेफ्ट राइट साइड को करो लेफ्ट के इक्वल आओ। ठीक है, राइट को ले आते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरी स्टार्टिंग थी, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है राइट हैंड साइड का। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। क्या राइट हैंड साइड को चेंज करके लेफ्ट ला सकते हैं यहाँ पे? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। तरीका क्या रहेगा, ये आसान भी है, समझो जरा क्या करना है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, ऊपर और नीचे वाली टर्म्स या ट्रिगो जो रेशियोज हैं वो सेम हो, प्लस और माइनस का फर्क रहे, या 1 के नीचे ऐसे कभी आ जाए या कुछ और आ जाए, तो उसमें क्या करना है, 9th क्लास में हमने समझा था ना रैशनलाइज करने वाला टॉपिक चैप्टर 1 में, वही यहाँ कर दो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 प्लस कॉस को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कि जहाँ पे हम बिना रूट के भी हम रैशनलाइज कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ यही मान के आ रहे थे कि हमेशा जब भी रूट का नंबर नीचे होगा तो रैशनलाइज कर देना, लेकिन ये पहला क्वेश्चन आपने जीवन में देखा है जहाँ पे नीचे रूट का नंबर भी नहीं है और उसके बावजूद में रैशनलाइज कर रहा हूँ। अब ट्रिगो आपको वो चीज़ें सिखाएगी कि जो हमने कभी पहले मैथ्स में पढ़ी ही नहीं है। रैशनलाइज में अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में कुछ और रूल्स भी तो हैं। कौन से रूल्स हैं? अगर 4/5 कोई वैल्यू है तो जरूरी ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराऊं? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4? दोनों का अलग अलग आउटपुट जो दिखेगा एक्चुअलिटी में 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। 20 अपॉन में 25 या 16 अपॉन में कितना आएगा 20, ये दोनों का एक्चुअल मीनिंग 4/5 ही है, क्योंकि ये भी कट जाएगा 5 से और ये कट जाएगा 4 से। दोनों का फाइनल आउटपुट कितना आया 4/5 आया, लेकिन हमने यहाँ मल्टीप्लाई क्या करा था 5 और 5, यानी कि नीचे वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था, और यहाँ पे मैंने क्या करा ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। तो ट्रिगो में आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि हम उसमें ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली टर्म का ही साइन चेंज करके ऊपर नीचे करेंगे, हम सामने वाली को ही एज इट इज़ या सामने वाले का ही साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे प्लस में मल्टीप्लाई, मुझे कई क्वेश्चंस आगे आएंगे जहाँ कराना पड़ेगा एक्स्ट्रा के टाइम पे, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। और ये इतना कोई खतरनाक ऐसा भी नहीं है कि यार ये अब इतनी नई नई चीज़ें बता दी सर आपने, भी हमसे टॉपिक हो भी जाएगा। नहीं, मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि भाई टॉपिक को मजाक में मत लेके चलना, एकदम सीरियस हो जाओ इसके प्रति और मेहनत करना शुरू कर देना। अभी फिलहाल रैशनलाइज वैसे ही करना है जैसे हमने सीखा था, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा जी अगला स्टेप, लिखते हैं अगला स्टेप क्या आया, a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं ना जो पहले वाले का सॉल्यूशन है तो वो उसके उल्टे स्टेप्स चलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप आ गया था, अब इसके बाद ये वाला बन जाएगा, उसके बाद ये वाला, वो कैसे बन रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। आप वो पहले वो लिख के ऐसे थोड़ा ना उल्टा लिखना शुरू कर दोगे, आपने करने का तरीका यही रहेगा। अगर आप मान लो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले लेते तो आपका तरीका यही रहता, पहले आपने रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, फिर सामने सामने की मल्टीप्लाई खोलना नहीं है, आप आइडेंटिटीज का यूज़ करो, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, ठीक है जी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वही ट्रिगो आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कॉस स्क्वायर निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज अब हर बार आप लिख लिख के थोड़ी ना चेक करते रहोगे, आपको याद रहनी चाहिए कि एकदम से फट से पता चलना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ या सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी थी ऐसी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर था। ठीक है, तो ये सारे साइन, सारी वैल्यूज, सारी टर्म्स आपको क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में आपके। ठीक है, और ये सब शुरुआत में तो पता है क्या करना, आप एक शीट बना लेना प्रैक्टिस करते टाइम, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है एक शीट बनाना जिसके अंदर ये नो की नो आइडेंटिटीज लिखी रहें और रेसिप्रोकल रेशियोस लिखे रहे। कौन सी रेसिप्रोकल, वो साइन इज इक्वल टू 1/cos वाली, ऐसी जो तुम्हारी 6 थी, ये 6 और ये वाली आइडेंटिटी 9, एक शीट पे लिख के रखना। वो शीट आप कहीं पे भी उठा के चल सको, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, तो वो शीट तुम्हारे सामने खुली भी होनी चाहिए, अलग से एक पेपर बना के रखो, सॉल्यूशन आप कर रहे हो साथ में या लिख रहे हो, मेरे यहाँ से देख के भी आप नोट कर रहे हो या समझ रहे हो, तो आपके सारे फॉर्मूले यानी कि वो रूल्स आपके पास लिखे होने चाहिए ताकि आप फटाफट से देख के समझ तो पाओ। स्टार्टिंग में ऐसे करोगे, फिर प्रैक्टिस जब खुद करोगे ना तो अपने आप देखना
मेरे 50 क्वेश्चन कह रहा हूँ ना कि 50 क्वेश्चन कर लेना आप खुद से। जब भी आप 15 क्वेश्चन कर लोगे ना खुद से, तो 15वें क्वेश्चन के 16वें क्वेश्चन तक आपको सारी आइडेंटिटीज अपने आप याद हो जाएंगी। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप ब्रेन सेट कर लेगा उसको, अपने आप दिमाग उसको सेट कर लेगा, रटना नहीं पड़ेगा। जिस दिन रटने बैठोगे उस दिन काम नहीं कर पाओगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना बनेगा बेटा? साइन स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे बढ़ाना है आप जरा अब लेफ्ट साइड को देखो। होल का स्क्वायर बनाना है, पूरे का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे पूरे का स्क्वायर आया नहीं, ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर अलग है, नीचे वाले पार्ट का अलग है। तो पूरे को एक साथ लिखना हो तो लिख सकते हैं ना। अगर मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये रूल्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो उसी के हिसाब से देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ऊपर और नीचे पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, यस लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका अगला स्टेप होल स्क्वायर तो आ गया। हाँ, होल स्क्वायर तो आ गया। अब सिर्फ 2 ही टर्म दिखानी है, बीच में माइनस। एक्चुअलिटी में मेरे पास 2 ही टर्म्स हैं, 2 ही टर्म है और बीच में माइनस है। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो दोनों के नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका अगला स्टेप देखना जरा, ऑरेंज वाला 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिको के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है ये वाला स्टेप, जो अब मैंने लिख के बताया कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सारे न्यूमिनेटर का है, इसका भी है और इसका भी है, तो वो सेपरेट कई बार करना पड़ेगा आपको, ये पार्ट कई बार यूज़ करना पड़ेगी, ये वाली बात। ठीक है, लिख दिया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? हमने देखा रेसिप्रोकल रेशियो में 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉसेक और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा कॉसेक माइनस कॉट का। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया मैंने। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करा था और वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। आया समझ में? ये क्वेश्चन दोनों तरीके से चल सकता था, लेफ्ट से राइट भी चल सकता था, राइट से लेफ्ट भी चल सकता था। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है क्वेश्चन ये वाला, रैशनलाइज करने वाला पेपर में क्वेश्चन आता है। आया समझ में? कुछ हद तक पहले के मुकाबले अब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी, 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर पूछूंगा। अभी एक एक क्वेश्चन करके नहीं, आगे सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सर वैसे इसमें पहले की तरह क्यों नहीं करा आपने, जो a माइनस बी स्क्वायर करके करा था आपने? क्या मतलब? पहले ऊपर ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में करा था ना आपने। कहाँ पे बताओ, किस स्टेप में क्या कह रहे हो? मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये जो ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, कोस थीटा स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ये वाला स्टेप के ये वाला? हाँ, ऊपर वाला ही, नीचे वाला। ये नीचे वाला। नीचे हाँ, वाला। हाँ, क्या हुआ इसमें? इसके अंदर a माइनस बी स्क्वायर करके लगाई थी ना आपने आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लगाई। कहाँ लगाई है मैंने? सर पहले लगाई थी ना आपने, मतलब मैंने पहले भी नहीं लगाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोली तो कहीं पे भी नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कहीं पे भी नहीं लगाया। नहीं सर, ये नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया है। हाँ, थोड़ा सा अपनी कन्फ्यूज़न ठीक करो पहले, फिर क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इससे मेरे को और कन्फ्यूज़न मेरे को हो जाती है कि मुझे पता नहीं क्या है, पूछा क्या गया मेरे से। एकदम क्लियर हो जाए ना कि पूछ क्या रहा है बच्चा, तो फिर मैं आंसर दे पाऊँ उस चीज़ का। कोई नहीं, अभी पहला क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी होने दो। ये 11 क्वेश्चन तक की छूट है आपको। जब 11 क्वेश्चन हो जाए, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में पहले मैं एक्स्ट्रा लूँगा जो आसान क्वेश्चन है, जो मेरे को कराने थे शुरुआत में। अगर यहाँ 4-5 क्वेश्चन में तुम्हें नहीं आया ना, तो फिर मैं पहले वही वाले क्वेश्चन लूँगा। और 4-5 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि सारे ये गंदे क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही टेढ़ी खीर है और वो अटपटा सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, देखो अब एक बात जो बताने वाली है वो समझो, समझने वाली जो बात है या मेरे लिए जो बताने वाली बात है वो सुनो और समझो। जब भी कहीं स्क्वायर वाला केस बन रहा है और वहाँ पे डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी हम लगाना जानते हैं और लग पा रही है तो लगा दो। अदरवाइज उस क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाओ। क्वेश्चन को अगर आसान करना चाहते हो ना, कोई भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा, मेरे पास भी कोई टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा। ये थोड़ी ना कि 50-60 क्वेश्चन ही दुनिया के अंदर है, 50 से आगे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आज क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन लगभग हैं, वो शीट में आपको दिखा दूंगा, तो उतने प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अब क्वेश्चन तो उससे बाहर भी है ना। अब कोई नया क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास आएगा या तुम्हारे पास आएगा करने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है कि यार ये मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा, तो मैं उस क्वेश्चन को सीधा ही, जब भी कोई क्वेश्चन हमें भेजे में नहीं आ रहा हो तो उसको कैसे घुमा दो, साइन और कॉस के फॉर्म में ले आओ, यानी कि रेसिप्रोकल रेशियोस में चेंज कर दो उसको। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन देखो आप,
इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरा साइन और कॉस की फॉर्म में ही है ऑलरेडी, और जो राइट पार्ट है, मैंने कहा था राइट पार्ट को लेफ्ट की तरफ लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो लेफ्ट को राइट की तरफ ले जाना सही लग रहा है। और लेफ्ट पार्ट में क्या चीज़ है, कोई आइडेंटिटी तो डायरेक्टली बनती नजर आ नहीं रही, क्यों? क्योंकि कहीं पे स्क्वायर है नहीं, कहीं पे भी अभी तक स्क्वायर नहीं है इसके अंदर। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, साइन कॉस की फॉर्म में, वो तो पहले सही है। तो अब कह रहे क्या सर, ना तो मेरे पास चेंज करने के लिए बचा, ना मैं कोई आइडेंटिटी लगा पा रहा हूँ, तो अब मैं करूँ क्या? सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम तो ले सकते हो ना, यानी कि रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब क्या करोगे, एक फ्रैक्शन ये है, यानी कि इसको मानो a अपॉन बी है और दूसरी तरफ मानो c अपॉन डी है, कुछ ऐसे है। ये a, ये b, ये c और ये d। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा तो क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, ऐसे लिखते हो ना, bd, फिर लिखते हैं ad, फिर लिखते हैं cb और आगे फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, वही काम मैं यहाँ कर दूंगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन और कॉस, ये एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम के बाद का पार्ट क्या होता है, ये एलसीएम वाला पार्ट, एलसीएम वाला जो काम है, ये भी ट्रिगो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा, एलसीएम लेके करने वाला। कैसे करेंगे भाई बताओ मेरे को, एलसीएम लेके कैसे करते हैं काम? यहाँ क्या करना होता है इसके बाद बताओ भाई। आप जैसे 1 अपॉन में 5 है और 2 अपॉन में 7 है, या 2 अपॉन में मैं 3 ले लेता हूँ, तो क्या करते हो, एलसीएम आया 15। अब क्या करने वाले हो, क्या यहाँ पे 1 और 2 लिख दोगे? 1 और 2 लिख देते हो यहाँ पे, सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, मतलब ऊपर होगी ना। हाँ बोलो बोलो, पलक है, पहले पलक को बोलने दो। सर 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉरी 5 को 3 से, नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, गलत बोल रहे हो सर। 1 को 3 से और 2 को 5 से। हाँ यही करेंगे। वो कैसे, ये 2 और या 3 या 5 और 2 जो भी नंबर आप ढूंढ रहे हो, वो कैसे ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढा जाते हैं नंबर? 1 को आपने कहा 3 से करेंगे, 2 को 5 से करेंगे, तो 3 से ही क्यों करेंगे, 5 से क्यों करेंगे? आप क्या कर रहे हो, आप कैसे सोचते हो, इसको और इसको बेसिकली करते हैं हम डिवाइड। ठीक है, इसको करते हैं हम डिवाइड, जो आंसर आ जाता है उसको हम करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। यानी कि जो बिल्कुल बेसिक पार्ट में अगर बिल्कुल जड़ पे जाऊंगा, तो उसका मतलब था 1/5 को मेरे को बनाना है ऐसा वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर 15 बन जाए। तो यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से ना। तो ऊपर क्या बन गया 3 और नीचे क्या बन गया 15। ठीक है, और ऐसे ही 2/3 था, इसका क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट को 15 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो ये क्या बन जाएगा 10/15। यानी कि हमारा अगला स्टेप होना चाहिए था इसके बाद 1/5 की जगह लिखेंगे हम 3/15 और 2/3 की जगह लिखेंगे 10/15। हाँ, अब कहेंगे दोनों का डिनोमिनेटर 15 आ चुका है, तो 15 लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे लिख दिया 3 + 10 और ऐड करा दिया 13/15। ठीक है, तो हम ये वाला स्टेप बचाते हैं अपना। ये वाला हम क्या करते हैं, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना आया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे कितना आ गया 3, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा 3 को और 15 को डिवाइड करा दिया, कितना आया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आया 10, तो हमारा दूसरा नंबर 10 ही तो आ रहा है। तो बेसिकली स्टेप्स ये वाले थे, ये हम करते हैं स्किप। तो उसको याद रखने के लिए क्या बोल देते हैं, एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करा देना है, जो डिवाइड करके आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देना है। इतनी बात समझ पा रहे हो? आवाज नहीं आ रही यार किसी की, क्या करें? यस सर। तो इसको आगे से हाँ समझ में आ हाँ, गई। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है जैसा मैंने पहले बोला था। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, उसको बोलने का तरीका अलग है, लेकिन काम वैसे ही होगा। मैं क्या कहूंगा, देखो यहां समझा रहा हूं। 1 प्लस साइन को और इस वाले एलसीएम में किस चीज का फर्क आ रहा है, ऐसे पढ़ सकते हो। किस चीज का फर्क आ रहा है, कॉस का। जिस चीज का फर्क आ रहा है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, मीनिंग वही आता है, आंसर वही आता है, बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, एक तो तरीका था कि इसको और इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि कॉस से मल्टीप्लाई कराया। दूसरा तरीका क्या था, 1 प्लस साइन को और इस वाले एलसीएम में किस चीज में कमी है, किस चीज की कमी है, इसमें और इसमें क्या चीज कम पड़ रही है, इसके अंदर दोनों को बराबर करना है। किस चीज की कमी पड़ रही है, कॉस की कमी पड़ रही है। जो कॉस की कमी पड़ रही है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, बस इतना सा फर्क है। ठीक है,
तो अगर ये बातें समझ में आई है तो मैं लिख देता हूँ, और अगर नहीं आए तो फिर मुझे अपना हाथ खड़ा करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कॉस ए इंटू कॉस ए। दूसरा कॉस ए कहाँ से आया, वो मैंने ये एलसीएम लेके डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो बचा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए है, नीचे का जो एलसीएम वाला पार्ट है वो ये पूरा है। किस चीज़ की कमी पड़ रही है इस टाइम पे, 1 प्लस साइन की कमी पड़ रही है, तो 1 प्लस साइन की जिस चीज़ की कमी पड़ रही है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि पहले से 1 प्लस साइन था, मुझे जिस चीज़ की कमी पड़ रही है 1 प्लस साइन की ही कमी पड़ रही है, तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये कमी कहाँ पड़ती है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में कमी पड़ती है। तो जहाँ कमी पड़ रही होती है वो भरपाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके करनी है। और ट्रिक, ये ट्रिक है बोलने की, ऐसे करने की एक ट्रिक है, एक्चुअल तरीका ये है। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। ओके जी। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आना चाहिए। ये वाला स्टेप आगे बहुत काम का है, ये होता है बहुत बार, करना पड़ता है हमें। अच्छा अब क्या करें जी, अब मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, अच्छा कॉस स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट हैं, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन आपने पहले भी ऐसे कराया था, ए प्लस बी, और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखवाया था, तो मेरे को यहाँ पे भी वही लिखना है। लिख लो भाई, लिख लो, ठीक है। और नीचे, अभी नीचे वाले में कुछ नहीं कर रहे, उसको छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई वाला केस है। लेकिन कॉस को और साइन को कभी आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़े तो कम ही कराना, जबरदस्त ज़्यादा मत कराना। कभी रेयर कंडीशंस पे ही मल्टीप्लाई कराया था, हर बार नहीं, तो मत कराओ भी मल्टीप्लाई, छोड़ दो। अभी फिर करें क्या, अब क्या करें, क्या अब कोई आइडेंटिटी बन गई, क्या ये अपने आप में कोई ट्रिगो की आइडेंटिटी है, नहीं है। ट्रिगो में होल स्क्वायर नहीं आया अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसका स्क्वायर है लेकिन इसके साथ साइन का स्क्वायर नहीं है, फिर क्या करूं, अब इसको खोलना ही पड़ेगा, यहाँ पे इस चीज़ को खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही, रेसिप्रोकल रेशो में चेंज नहीं करते, आपने कहा था साइन और कोस को चेंज नहीं करना, साइन और कोस में बनाना है क्वेश्चन, तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब क्या करूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दो, कोस स्क्वायर ए को छोड़ दिया, इसको खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ जी लिख दिया। नीचे क्या आया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें सर, भैया आपने किस खोला? मैंने इसको खोला, ये ऑरेंज वाले ऐसा है, इस पे ये इस पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बढ़ूँ आगे, हाँ जी। हाँ। अब क्या होगा, बस होगा कुछ नहीं, सिर्फ ये जो 1 से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे, और कुछ चेंजेस अभी नहीं कर रहा। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन ए। वैसे तो ऊपर वाले स्टेप पे ये लिख देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्रॉपर आइडेंटिटी दिखानी थी इसलिए मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन है पूरा प्रॉपरली लिख के दिखा रहा हूँ इसको। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसको अभी नहीं छेड़ दे, ठीक है जी, नहीं छेड़ दे। अब करना क्या आगे, अब कोई आइडेंटिटी बनती है, हाँ बनती है, देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो दोनों प्लस में आएंगे ना, हाँ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख दिया और बाकी सबको अलग कर दिया, 1 प्लस 2 साइन ए। कोई फर्क पड़ जाता है ऐसे, अगर मैं लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 7 या 7 प्लस 3 प्लस 2 या 7 प्लस 2 प्लस 3, कोई फर्क आएगा, तीनों का आंसर सेम है, बस आगे पीछे तो लिख दिया है, प्लस में वही लिख दिया। वही मैंने यहाँ करा है कि साइन स्क्वायर को इधर ले गया और 1 को इधर ले गया, साइन चेंज थोड़ी ना कर दूंगा, बीच में इक्वल थोड़ी ना था, ये तो एक शिफ्टिंग करी है मैंने एक ही जगह पे, तो उसका हमें किराया भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। अपने घर से मैं ऊपर या नीचे सामान लेके जाऊंगा तो किराया थोड़ी ना दूंगा उस चीज़ का, लेकिन हाँ मैं कहीं किराए पे कमरा ले लूंगा, यहाँ से सामान उठा के वहाँ ले जाऊंगा तो मुझे उठा के सामान उधर रखवाने के पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं देने पड़ेंगे ना, अपने घर में सामान शिफ्ट कर रहा हूँ इधर उधर, तो उसमें कोई किराया भाड़ा नहीं लगेगा। ऐसे समझ सकते हो। क्या कह रहे हो, बड़ा बकवास सा एग्जाम्पल लिया आपने सर, ठीक है। ये लिख दिया, सारी टर्म्स वही थी। अच्छा ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में जब भी होता है तो उसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ आइडेंटिटी के हिसाब से, हाँ 1 लिख दिया इसकी जगह पे, फिर प्लस में 1 था ही लिख दिया, प्लस 2 साइन ए अपॉन में
1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब फटाफट से कर लेते हैं ताकि मीटिंग एंड होने से पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये प्लस कर दिया मैंने, 1 और 1 2 हो गया, बाकी सब तो सेम था। अब क्या करें, अब फिर आके समझ में नहीं आ रहा क्या करें, नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे कॉमन तो समझ में आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए पहले से ही दे रखा है और इनटू में क्या है, कॉस ए। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया, मल्टीप्लाई ऊपर था मल्टीप्लाई नीचे था, यानी कि ऊपर नीचे होने का मतलब है डिवाइड हो गया। इसको सेम ब्रैकेट को हम काट सकते हैं ऐसे में। ठीक है, क्या बच गया, 2 अपॉन कॉस ए। क्या यही मेरी राइट हैंड साइड थी? मैं तो लास्ट स्टेज यहीं तक ला सकता हूँ, इससे आगे मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नहीं, सेक है, हाँ सेक तक पहुँचा सकता हूँ क्योंकि कॉस का सेक के साथ रिलेशन होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है, हाँ लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का 2 रहा, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से सेक लिख सकते हैं हम, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। आ गया, 2 सेक आ गया, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी हमें लेफ्ट साइड को राइट में भेजना समझ में आ रहा है, राइट को लेफ्ट तक लाना थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे बनाऊंगा और ये कोट और टेन इतना कुछ कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को राइट हैंड के इक्वल ले जाते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है। ठीक है, और सॉरी लेफ्ट साइड लेनी थी, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा, अब क्या करें इसके अंदर, डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी मुझे दिख रही है। आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है नो आइडेंटिटी, उसमें स्क्वायर होता था, यहाँ पे स्क्वायर तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो आइडेंटिटी तो कोई नहीं बन रही इसका मतलब। ठीक है, आइडेंटिटी कोई नहीं बन रही। ठीक है जी, अब क्या करें, अब या तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ इस पूरे का, ये भाई ये a अपॉन बी एक को मान लूँ और दूसरे को c अपॉन डी मान लूँ, यानी कि ये a, ये b, ये c और ये d। ठीक है, तो इस तरीके से लेके मैं काम कर लूँ। एक तरीका तो ये है, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि एलसीएम वाला पार्ट काफ़ी बड़ा आ जाएगा, 1 माइनस कोड 1 माइनस 10, बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर क्या करें, तीसरा तरीका हमने ये पढ़ा है कि ऐसा करो कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो ठीक है, वही करते हैं। तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है जो मैं बोल रहा हूँ कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो करते हैं। तो टेन थीटा को जब साइन और कॉस में लिखोगे तो क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरे के नीचे 1, फिर माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे था, यहीं लिख दिया। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे के नीचे 1 था और माइनस था टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होगी, चेंज करेंगे रेसिप्रोकल रेशियो में, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा जी, क्या करें फिर आगे, अब यहाँ पे ये एलसीएम वाला पार्ट आता है हमारे पास इतने में। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो ऊपर वाले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को छोड़ दो, अभी कुछ नहीं कर रहे उससे, बस नीचे एलसीएम ले लिया। यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, उसी तरीके से कि 1 को किस चीज़ की कमी पड़ रही है, साइन की, जिस चीज़ की कमी पड़ रही है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या है 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा बनाना है भाई, सेम ही है, कुछ चीज़ की कमी नहीं पड़ रही तो कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो ऊपर, कोस का कोस छोड़ दो। कुछ इस तरीके से याद रख लोगे एलसीएम वाला पार्ट तो आसान हो जाएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको समझ में आता है वैसे करना। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा यहाँ पे दे ही रखा है, फिर यहाँ पे भी एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा
यहाँ कितना बन जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ कितना बन जाएगा साइन थीटा। यानी कि पहले वाले में तो कॉस की कमी पड़ रही थी इसलिए कॉस से मल्टीप्लाई करा दिया, दूसरे में कॉस पहले से ही दे रखा है, कॉस बनाना है तो किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ रही इसलिए किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराया ऊपर वाले पार्ट को इसके। ये समझ में आता है ना। मेन देखो ये एलसीएम वाले पार्ट अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर भी दिक्कत आने वाली है आपको आइडेंटिटीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में एलसीएम करना पड़ेगा हमारे को। ये आ गया ना सबको समझ में? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें अब क्या कर सकते हैं भाई? अब देखो एक ये फ्रैक्शन, इसके नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि मेन डिवाइड आपकी कहाँ पे चल रही थी? क्वेश्चन में देखना, मेन डिवाइड आपकी यहाँ चल रही थी इस जगह पे। अगर उसको मैं नीचे वाले स्टेप पे लाऊं तो इस जगह पे, और नीचे वाले स्टेप पे लाऊं तो इस जगह पे। और डिवाइड के बाद क्या करते हो आप? डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होता है, जो भी चीज़ होती है, उसको मल्टीप्लाई के बाद उल्टा करके लिख देते हो। डिवाइड के बाद जो भी चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिख देते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख के चलूँ तो क्या समझ में आएगा मुझे? ये चीज़ लिख के चलूँ, वैसे एक्चुअल में तो ये था ना, ऐसे था, डिवाइड के बाद ये चीज़ थी, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो करूँगा क्या? आपस में ये चीज़ तो कटती नहीं है भाई। देखो आप इतने पार्ट को देखो जरा ध्यान से, यहाँ से साइन मत काट देना, ये नहीं होता। ऐसे कैसे कट जाएगा? ऊपर प्लस और माइनस हो रहा है तो सिंगल टर्म ऊपर नीचे नहीं कटती, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे नहीं करता। तो इसके बाद करूं क्या फिर? तो फिर इसके बाद करा यही जाता ना कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख दिया जाता है और इसको उल्टा करके लिख देते हैं भाई। जैसे था 7/4 डिवाइडेड बाय 7/8 था मानो, तो क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ऊपर नीचे तो कटता नहीं, ऐसे लिखेंगे ना 7/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल। अब कर दो, 2 आंसर आ गया। इसी तरीके से यहां कर देंगे हम। तो डिवाइड का ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे इस तरीके से, डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन था मल्टीप्लाई के बाद उल्टा करके लिख दो। साइन ऊपर चला गया, साइन माइनस कॉस नीचे आ गया। अच्छा, प्लस का प्लस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था। डिवाइड के बाद ये मेन डिवाइड यहाँ चल रही थी, डिवाइड के बाद क्या क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके लिख दो। कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस माइनस साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला स्टेप, अब क्या ऊपर नीचे कुछ कट पा रहा है? साइन से कॉस कट पा रहा है? नहीं। इस साइन से ये साइन कट नहीं सकता क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। जब तक प्लस माइनस करके जो आउटपुट मेरे पास आएगा नहीं, उसी से ही किसी को काट सकता हूँ, और ये प्लस माइनस हो नहीं पाएगा क्योंकि साइन है वो कॉस है। अच्छा जी, वही चीज़ यहाँ आ रही है, कॉस से साइन नहीं कट सकता और इस वाले कॉस से ये वाला कॉस नहीं कट सकता क्योंकि ये भी 2 टर्म्स हैं इकट्ठी, प्लस माइनस हो रही हैं, तो सिंगल टर्म और नीचे डबल टर्म में से कोई एक टर्म कटेगी नहीं। फिर क्या करें सर? सामने सामने की मल्टीप्लाई करा दो। साइन की साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, साइन थीटा अपॉन में। अब इसको मल्टीप्लाई करना मत, अभी मल्टीप्लाई करते क्वेश्चन टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अभी लिखने के बाद समझाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ऐसी कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई होनी है लेकिन कर नहीं रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ कि ऐसे मल्टीप्लाई होनी है, स्टेप लिख देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई करनी है अभी। अच्छा, मानो कि इसकी मल्टीप्लाई सर उधर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो किधर? हाँ, साइन इंटू साइन, सर, साइन स्क्वायर आएगा। हाँ, सर। गलत लिख दिया, साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर भी लूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर भी लूँ तो फिर अगला स्टेप क्या होना है? अगला स्टेप में इन दोनों का एलसीएम ही लेना है, क्योंकि इस वाले बीच वाले प्लस को भी तो हैंडल करना है, इसको भी तो खत्म करना है, यहाँ इसको सॉल्व भी तो करना है आगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई 2 फ्रैक्शन है, 2/5 और 4/7। इन फ्रैक्शन को कैसे खत्म करा जाएगा? अब इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा मुझे आगे, तभी कैलकुलेशन चलेगी आगे। तो ऐसे यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर एलसीएम लेना है तो ज़रा ध्यान दो, जिसका मैं एलसीएम लेने की बात कर रहा हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट को देखो तो इसके अंदर और इसके अंदर टर्म्स तो सेम है, वैल्यूज तो सेम है। साइन कोस इधर भी है, साइन कोस इधर भी है, बीच में माइनस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे कॉस प्लस का है। तो क्या मैं दोनों ब्रैकेट को सेम बना सकता हूँ? इस वाले ब्रैकेट को क्या मैं इस ब्रैकेट जैसा बना सकता हूँ? तो कॉमन ले लेंगे साइन को, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ये वाला साइन नहीं, माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन कॉमन ले लूँ। हाँ, अगर माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो ये वाला साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला कॉस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा।
ये बात हमने कल की क्लास में समझी थी, कॉमन लेने वाली बात, और पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे इस बात को तुम। ठीक है, तो यही वाला काम करते हैं, बाकी सबको कुछ भी नहीं कह रहा मैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहे। बस इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और माइनस का साइन कॉमन लेना भी अपने आप में कला है, उसको लिखते बच्चे गलत तरीके से। कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो साइन माइनस का कॉमन लिया वो इस जगह पे ऐसे लगा दिया कि अब ऐसे लग रहा है कि साइन और ये माइनस हो रहे हैं, जबकि एक्चुअलिटी में साइन और ये ब्रैकेट क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन इस तरीके से लिख दिया तो ये लग रहा है साइन और ये लग नहीं रहा, ये एक्चुअलिटी में ये हो गया कि साइन और ये ब्रैकेट माइनस हो रहा है, जबकि ऊपर क्वेश्चन वाला पार्ट जो था, जो सॉल्यूशन हम करते आ रहे थे ऊपर से, यहाँ पे तो इस जगह पे ये ब्रैकेट डला हुआ था ना, तो ब्रैकेट इस साइन से क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने करा दिया माइनस, ये तो हमने क्वेश्चन ही चेंज करा दिया। तो माइनस का साइन कॉमन लेना ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे? ये माइनस यहाँ ना लगा के बाहर लगा देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन ये साइन से मल्टीप्लाई ही रहा। आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से? यस सर। अच्छा जी, अब यहीं पे थोड़े बहुत स्टेप्स यहीं कर देता हूँ या रिपीट करूँ? चलो पूरा प्रॉपरली लिखते हैं, कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला माइनस क्या करते हैं आप? जैसे 5 माइनस का 4 लिखते हो तो क्या आंसर लिखते हो? लास्ट स्टेप भी लिखते हो ना, माइनस का 5/4, नीचे से माइनस हमेशा ऊपर छोड़ दिया जाता है, नीचे आंसर में नहीं देते माइनस, डिनोमिनेटर पार्ट में माइनस खाली नहीं छोड़ते। तो क्या करेंगे फिर इसी हिसाब से? इसी हिसाब से ये माइनस नीचे से क्या होना चाहिए? ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, अगले स्टेप में ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस साइन की और इस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे कर देता हूँ, इन दोनों साइन को उठा के यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ। आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्लस का साइन चलता हुआ ये माइनस क्यों हो गया। ठीक है, ये वाला साइन पहले माइनस जो कॉमन लिया था वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद तो इससे मल्टीप्लाई होगा ही होगा कैलकुलेशन में। अगर मैं लिखूँ माइनस और माइनस का 5, तो इसका अगला आंसर आप माइनस माइनस प्लस 5 ही तो लिखोगे, अगला स्टेप यही तो लिखोगे, +5 माइनस की उस दूसरे वाले साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। दो साइन एक साथ तो काम करेंगे नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। तो समझ में आ गया माइनस कहाँ से आया और ये वाला माइनस कहाँ चला गया और ये वाला प्लस कहाँ चला गया? समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो जरूर पूछना। अब एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो गया। क्यों? अब एलसीएम में एक ब्रैकेट तो कम से कम सेम आ गया। हाँ, तो एक जो सेम ब्रैकेट है वो तो एक बार लिख दो, और क्या बच गया? ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, तो ये भी साथ में आएगा। कॉस थीटा भी आएगा एलसीएम में, इनटू साइन थीटा भी आएगा एलसीएम में, तो एलसीएम वाला पार्ट ये बनेगा। ठीक है जी, बन गया। अब आगे क्या करें? एलसीएम के बाद जो काम करते हो वैसे ही कर दो। पहले डिनोमिनेटर में और एलसीएम में किस चीज़ की कमी पड़ रही है? साइन की कमी पड़ रही है। जिस चीज़ की कमी पड़ती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि अगला स्टेप ये बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे इस वाले डिनोमिनेटर में और एलसीएम में किस चीज़ की कमी है? कॉस की कमी है। जिस चीज़ की कमी होती है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो। तो यही कर देता हूँ यार, वरना एक स्टेप और मेरा बढ़ जाएगा। तो साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना आ जाएगा? साइन क्यूब। यही लिख देता हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा तुम्हें। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा? कॉस क्यूब। सर एक बार ऊपर वाला स्टेप दिखाना तो। एक सेकेंड देखो, सर क्यूब कैसे आया एक बार बता दो। एलसीएम वाला पार्ट यार, एलसीएम वाला पार्ट। एलसीएम ये आया। अब यहाँ पे क्या होगा? इसको और इसको कंपेयर कराते हैं ना हम, किस चीज़ की कमी बन रही है, या डिवाइड कराते हैं। इसको इसको डिवाइड करा दो, क्या होगा? कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा। कौन सी वैल्यू बचेगी? साइन बचेगी। जो बच गया वो ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? साइन क्यूब आएगा। अब दूसरी तरफ चले जाओ, दूसरे वाला डिनोमिनेटर ये है, इस डिनोमिनेटर को और एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, कर दिया। साइन से साइन कट जाएगा इस टाइम पे, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा। कौन सी चीज बच गई? कॉस बच गई। जो बच गया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, कॉस की कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस क्यूब। ठीक है, मैंने दो तरीके से समझाई थी ये बात, और आप दोनों तरीके से नहीं समझ पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब न्यूमरेटर पार्ट देखो आप क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म अवेलेबल है, 9th में पढ़ी थी हमने फर्स्ट टाइम। ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ न्यूमरेटर पार्ट में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक सेकेंड वीडियो देख लूँ, ठीक है, समझ में आया। ये इस वाली आइडेंटिटी में ए की जगह पे साइन और बी की जगह पे कॉस लगा दिया, क्योंकि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इसी के हिसाब से ये बनेगा। कोई दिक्कत किसी को आई नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है जी। नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा ब्रैकेट है। अच्छा देखना, अब मैं ये कर सकता हूँ, कोई गलती है इसके अंदर? कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे हो सकता है भाई। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ब्रैकेट इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई 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 अगर ऊपर नीचे लिखा हो 1 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 14 इंटू 9, तो ऊपर नीचे टर्म्स जो कटती हैं वो काट सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई वाली हैं। हाँ, अगर ये ऐसे होता 1 इंटू 7 इंटू 3 और 14 माइनस 9, तो अब ये ना तो 7 14 को काट सकता ना ये 3 9 को काट सकता था, क्योंकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं। माइनस होने के बाद जो आउटपुट आएगा वही इसको डिवाइड कर पाएगा। किसी अगर काटता है तो काट देंगे, नहीं करता तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक जो कैलकुलेशंस है ना, अगर हमें ये भी नहीं आती होंगी तो फिर हम अपना मैथ्स तभी खराब कर देते हैं जब हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन कोस माइनस कोस, साइन माइनस कोस, सेम ब्रैकेट है, कट गया। अब जो बच गया उसको लिख लो। इस पे एक बात और समझाने वाली है, वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि नहीं तो अभी ही आप बहुत सारी बातें एक साथ समझोगे तो सर दर्द करके बैठ जाओगे अपना। ठीक है, ये यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद मैं अटक गया कि नहीं अटका, बताना यार, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसके बाद मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो? सर ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हाँ, दिख रहा है मुझे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक बार ये मेरे को क्वेश्चन वाला पार्ट देखने दो। ठीक है, और दूसरा माइनस का ही साइन है ना क्वेश्चन में। एक सेकंड, मैंने साइन शायद गलत लगाया वहां पे। हाँ, आइडेंटिटी में साइन गलत लगा दिया, सॉरी। माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब में या प्लस का साइन आता है, गलती से यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये प्लस का ही साइन आता है। ठीक है, आइडेंटिटी में प्लस का ही आता है। यहाँ पे पहला साइन माइनस का होता है ये वाला, और ये वाला प्लस का होता है, आपको याद हो तो। मैं गलती से पता नहीं कैसे लिख गया ये वाला, चलो कोई बात नहीं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है यार, ये तो 1 होता है। आप लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में, ये दोनों का सम आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पूरे के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का जो राइट पार्ट है वो जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन की है वो क्या है, यहाँ से लेते हैं। वो है देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कैसे करें जी इसको? इसका अगला पार्ट हम सिर्फ यही लिख सकते हैं कि 1 का डिनोमिनेटर भी ये है और साइन कॉस का डिनोमिनेटर भी ये है। ठीक है, इसका अगला स्टेप हम यही लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ऐसा क्यों लिखा? अगर आप वापस से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यही वाला पार्ट बन जाएगा। और ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा में किस चीज़ की कमी पड़ रही है? किसी की भी नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे दूसरी तरफ भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ रही, तो ऊपर भी साइन कोस का साइन कोस ही रहेगा। तो यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो ये ऊपर वाला स्टेप ही बनेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही होगी तो पूछ लेना भाई। अच्छा, इसका अगला स्टेप क्या लिखा जा सकता है? अब मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड को देखते जाना, उसके हिसाब से चलाना है इसको। कहीं पे 1 आ रहा है, 1 कैसे आ रहा होगा देखो जरा, साइन से साइन कट रहा है,
कॉस से कॉस कट रहा है, तो यानी कि इस जगह पे तो 1 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें छिपी हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इसको बनाते हैं इसके जैसा। इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, 1 के नीचे कॉस और 1 के नीचे साइन, ऐसे समझ सकता हूँ। 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा। वापस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऊपर वाला स्टेप बनेगा ना, ये वाला, हाँ बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन कॉस थीटा रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से होता है कॉसेक थीटा, +1 का +1। तो इसको रीअरेंज करना है तो कर लो, वरना ये राइट हैंड साइड के इक्वल है वैसे। 1 प्लस कॉसेक थीटा पहले लिखना है पहले लिख लो, इनटू में तो है पहले लिख लो या बाद में लिख लो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक या कॉसेक इंटू सेक, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखा कितना बड़ा क्वेश्चन चला है ये, क्या क्या करना पड़ा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, यही क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन होता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे पता है क्या लिखा होता है, राइट हैंड साइड पे लिखा होता है मैं लिख देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन राइट हैंड साइड होती है इसकी 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सेम क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम, यही वाला, ये बुक का यही क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड यही होती है, लेकिन राइट हैंड साइड ये ना देके वो ये दे देता है जो अभी मैंने लिखा है, 1 प्लस कॉट थीटा या कॉट थीटा प्लस टेन थीटा +1, ठीक है। जैसे मर्जी आगे पीछे करके लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़। तो फिर ये कैसे बनाएंगे सर, ये कैसे बनाएंगे। आप क्वेश्चन को यहाँ तक तो पहुँच ही चुके हो, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जहाँ पे 1 लिखा था, ठीक है। ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुंच चुके थे उसके सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन के स्टेप्स वही हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे 1 नहीं लिखना होगा, इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख तो सकता हूँ ना मैं 1, कोई गलती थोड़ी ना है, लेकिन 1 के हिसाब से मैं अगर क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा सॉल्यूशन फिर वही बनेगा जो भी पहले वाला था, 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। अब मुझे जब 1 प्लस कॉट प्लस 10 बनाना होगा तो मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 नहीं लिखना होगा। क्यों, अब जरा थोड़ा सा आइडिया लो। अब जो पहले वाली राइट हैंड साइड थी, जो बुक के अंदर क्वेश्चन था, उसकी राइट हैंड साइड थी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और जो नया क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड में ये वाली साइन, ठीक है। और जो मेरा सॉल्यूशन का स्टेप्स थे उसमें लास्ट स्टेप मेरे पास यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। इसके आगे अब आइडेंटिटी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, यहाँ कंफ्यूजन है, दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही है कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पेपर में याद नहीं रही कि लगानी है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिख दूं तो इसके बाद मेरे पास क्या टर्म्स बचेंगी, आप थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया बिना चेंज करे भी लगा सकते थे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिखे बगैर भी लगा सकते थे कि समझ लिया इसको 1 हो गया, और फिर आ गया साइन कोस। अब इन दोनों के बीच में कितने साइन है, एक ही साइन है प्लस का, और मुझे सॉल्यूशन में कितने साइन चाहिए थे, 2 साइन, प्लस का एक कॉट के और 1 के बीच में है, और 10 और कॉट के बीच में भी एक और साइन है। तो यानी कि एक साइन खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके। अगर आइडेंटिटी नहीं लगाता, इसी स्टेप में जरा ध्यान दूं तो एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, 2 साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को यहाँ मुझे 1 नहीं लिखना, कुछ ऐसा सोच के, ठीक है। समझ में आया क्या सोचा है हमने कि यहाँ पे 2 साइन थे प्लस के, वो खत्म हो गए नीचे वाले स्टेप में, लेकिन जो सॉल्यूशन जो मुझे चाहिए था राइट हैंड साइड में, उसमें 2 साइन चाहिए थे प्लस के, और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के स्टेप में 2 साइन में से एक साइन खत्म कर दिया। तो एक खत्म मत करो, आइडेंटिटी मत लगाओ, फिर 2 साइन के 2 साइन रह जाएंगे। फिर अगला स्टेप वही है, साइन स्क्वायर के नीचे भी कॉस साइन है, कॉस स्क्वायर के नीचे भी कॉस साइन है, और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी कॉस साइन है। वापस एलसीएम लूंगा, ये वाला स्टेप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई गलती नहीं है स्टेप के अंदर। अब यहाँ क्या होगा, साइन ऊपर 2 बार है, एक बार साइन से एक बार साइन कट गया, कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, ठीक है। और साइन से साइन कट गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे होने का मतलब डिवाइड। तो ये टर्म्स आपस में कट सकती हैं, कट गई। यहाँ क्या बच गया, साइन अपॉन कॉस बच गया,
यहाँ पे क्या बच गया, कॉस अपॉन साइन बच गया, और यहाँ पे कटने के बाद क्या बच गया 1। ठीक है जी, साइन अपॉन कॉस रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से होता है कॉट थीटा, +1 का +1, और ये मेरी दूसरी वाली राइट हैंड साइड बन गई, ये जो मैंने अब लिखवाया था ये कि क्वेश्चन में राइट हैंड साइड ये भी लिखी आ सकती है। आया समझ में? जी सर। अभी देखो स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से पहली क्लास में आज मैंने 4 क्वेश्चन भी समझाए हैं 3 भी समझाए तो तीनों के तीनों मैं कहूँ आपको आ गए होंगे, जरूरी नहीं है, आप घबराना बिल्कुल मत, नहीं हो भले ही मत हो, चारों क्वेश्चन नहीं हुए, मैंने एक ट्राई करे घर पे बैठ के नहीं हुए कोई बात नहीं, आप अगली क्लास में फिर से समझो, मैं आगे वाले क्वेश्चन और समझाऊंगा। पहले अब मैं एनसीईआरटी नहीं ले रहा, पहले मैं लूँगा बेसिक क्वेश्चन जो जहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, थोड़े आसान क्वेश्चन पहले लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा करने की कमांड बने उस पर, फिर हम बढ़िया क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। और अगर ये समझ में आ गए हैं तो आप इसी को चला भी सकते हो आगे, फिर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कि पहले आसान करने ज़रूरी थे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं था। अगर आप ये समझ पाए हो तो आगे वाले क्वेश्चन फिर करने शुरू हो जाएंगे, अब आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से करके देखना, PDF भेजता हूँ भी थोड़ी देर में, आराम से बैठ के तसल्ली से देखना कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहला काम एक शीट बनानी है जिसके अंदर आपने सारे फॉर्मूले जितने भी इसके रूल्स थे, मैं उनको फॉर्मूला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटीज या रेसिप्रोकल रेशियोज अलग अलग नहीं बोल रहा, मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि फॉर्मूले लिख लेना, उसको मान के वो लिख के चलो एक शीट के अंदर। जब भी क्वेश्चन करने को आए आइडेंटिटीज तो वो शीट हमारे सामने होनी चाहिए स्टार्टिंग में, कि कौन सी चीज़ लगानी है हम देख के लगाना तो सीखें पहले। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर लगाना ही मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और या एक्स्ट्रा जोन से भी लेने होंगे आसान वाले। ठीक है, वैसे कुछ हद तक समझ में आया? बताओ। हाँ सर। बस एक महक अग्रवाल को ही समझ में आया? आया सर, आया सर आ गया। करण, खुशी आया बेटा? खुशी समझ में आया कुछ? यस सर। चलो चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आप इतने को प्रैक्टिस करो दोबारा से, एक एक बार 2-2 बार करके देखो, आइडेंटिटीज लगाना सीखो, फिर आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो बाय बाय।